व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ अभियांका स्कूल ऑफ फाइनेंस में। आज का हम लोग का नेक्स्ट एजुकेशन का जो टॉपिक है वो है पिप। पिप क्या है वो समझेंगे आज। जब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस जब भी ऊपर नीचे होता है तब हम लोग उसे कहते हैं कि मतलब इतने परसेंटेज का मूवमेंट आया है या फिर इतने रुपयों का मूव आया है। ठीक उसी तरह यूएस स्टॉक मार्केट में जब भी कोई स्टॉक जैसे एप्पल, टेस्ला, गूगल का कोई स्टॉक अगर ऊपर नीचे जाता है तो हम लोग उस मूवमेंट को परसेंटेज या डॉलर में जानते हैं। लेकिन फॉरेक्स एक इंटरनेशनल मार्केट है, हर देश अलग, हर देश का करेंसी अलग। जब भी कोई मूवमेंट आता है तो कोई मतलब डॉलर में बोलेगा या फिर कोई यूरो में बोलेगा या फिर कोई पाउंड में बोलेगा तो कोई रुपी में। तो कैसे पता चलेगा कि कितने का मूवमेंट आया है? उसी वजह से एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है हमें, और इसीलिए आज हम समझेंगे कि पिप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो समझते हैं व्हाट इज अ पिप। परसेंटेज इन पॉइंट्स, foreign currency pairs are quoted. Unit of measurement to express the change in value between two currencies is called a pip. तो थ्योरी को साइड में रखते हैं और अगर आसान भाषा में अगर बोले तो पिप का जो फुल फॉर्म है वो यही है कि परसेंटेज इन पॉइंट्स, मतलब स्मॉलेस्ट चेंज इन करेंसी पेयर। मतलब कोई भी करेंसी पेयर में अगर छोटा बड़ा कोई भी अगर मूवमेंट आता है तो उसको हम लोग पिप बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि आप सभी देख पा रहे हैं, जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है $1.35361, $1.35371। ये जो है ये 1 पीप का मूवमेंट है। तो आप लोग के दिमाग में शायद ये कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे मतलब 5 डिजिट है, तो कैसे मतलब 1 पिप का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 71 है। तो दिमाग में शायद बहुत तरह के सवाल आप लोग के आ रहे होंगे, तो मैं क्लियर करती हूँ। आप लोगों को हमेशा डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट आप लोगों को लेनी है। लास्ट जो डिजिट है 1 यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपके लिए नहीं है, ये ब्रोकर के लिए है। आपको सिर्फ डेसिमल के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट लेनी है, 3536, 3537, मतलब 1 पिप का ही डिफरेंस हुआ। ये एग्जाम्पल आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बता रही थी। डेसिमल के बाद हम लोग सिर्फ 4 ही डिजिट लेते हैं, 5वां डिजिट हम लोग नहीं लेते हैं, वो ब्रोकर के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा होगा यूरो यूएसडी के पेयर में 1.1050 to 1.1051, that means 0.001 USD rise in value is 1 pip। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मतलब ये जो लास्ट का जो डिजिट है, ये जो मतलब चेंज हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग राइज इन वैल्यू इज 1 पिप। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पेयर्स दिखाया, यूएसडी का जो पेयर दिखाया, जीबीपी यूएसडी का जो पेयर दिखाया, वहां पे मैंने बताया कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स देखने को आपको मिलेंगे, मतलब 5 डिजिट देखने को आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ 4 ही डिजिट आपको लेनी है। लेकिन जितने भी सारे जेपीवाई का जो पेयर्स है, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, जितने भी जेपीवाई का जो पेयर्स है वहां पे डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है, मतलब लास्ट जो डिजिट है वो आपको कंसिडर नहीं करनी। लास्ट जो डिजिट है वो ब्रोकर के लिए है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है, लास्ट डिजिट आपको छोड़ देनी है। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक सेट किया है 112.75, और भी एक डिजिट रह सकता है, वो ब्रोकर के लिए है, लेकिन ये जो है 7 पर, मतलब आपको 2 ही डिजिट लेनी है, मतलब कंसिडर करनी है। तो यही अगर मान लीजिए अगर रहता है ऐसा कि 112.75
112.76, तो फिर ये हो गया 1 पिप का डिफरेंस। तो यही है। एक और बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गोल्ड शायद सभी को पसंद है, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। गोल्ड के केस में एकदम अलग है, कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएसडी पेयर्स के बारे में बताया, फिर जेपी वाइज के पेयर में भी बताया मैंने, लेकिन गोल्ड के केस में थोड़ा अलग है। फिलहाल अभी गोल्ड का जो मार्केट लेवल है वो 1930 में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये लेवल, मतलब अगर ये मार्केट लेवल अगर 1930 से 31 गया, तो आप लोग शायद बोल सकते कि नहीं ये मैम तो अभी तक बता रही थी, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 1 पिप का मूवमेंट है। नहीं, गोल्ड के केस में ऐसा बात नहीं है। अगर 1930 से 31 गया लेवल, अगर 1930 से 31 गया, तो इसको हम लोग 10 पीप का मूवमेंट कहेंगे, मतलब 1 = 10 पीप्स। अगर लेवल 1930 से 1940 गया, तो हम लोग इसको कहेंगे 100 पीप का मूवमेंट आया है। अगर 1930 से 35 तक गया, तो उसको हम लोग कहेंगे 50 पीप का मूवमेंट आया है। तो बस यही बात है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा गोल्ड में ट्रेड करते वक्त। चलिए इसी के साथ वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का वीडियो कैसा लगा, एजुकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया वो कैसा लगा, वो ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।